तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ड्राइव अ ऑटोमेटिक कार। तो पीछे ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर डीजल खड़ी हुई है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो हर ऑटोमेटिक गाड़ी में होती है। इसमें आपको एक थ्रोटल पैडल मिलता है, एक ब्रेक पैडल मिलता है और एक गियर बॉक्स मिलता है। या तो आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा या तो आपको DCT मिल जाएगा, ड्यूल क्लस्टर ट्रांसमिशन, या एक टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी में है। तो चलते हैं अब इसके अंदर और आपको डिटेल में बताता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इस पैर का तो कोई काम नहीं है, लेफ्ट फुट का। इस पैर से ना तो मैं ब्रेक दूंगा, ना इस पैर से मैं रेस देने वाला। बाकी राइट फुट ही आपका काम आएगा रेस देने के लिए और ब्रेक देने के लिए। तीसरा पैडल इस गाड़ी में नहीं होता। एक टाइम पे आपकी एक ही चीज़ काम आती है, या तो आप रेस पैडल दबा रहे हो या ब्रेक पैडल। लेफ़्ट वाले फुट का कोई काम नहीं है, ये यहाँ पे रेस्ट करेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। इसमें पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है। आप इसको मैनुअल में भी कर सकते हो, पर उससे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भी आपको ब्रेक पैडल प्रेस करना पड़ेगा, देन गाड़ी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमें इसका हैंड ब्रेक रिलीज़ कर लेना है। देन ब्रेक पैडल दबा के गाड़ी को हम रिवर्स में डालेंगे। तो जैसे ही मैं इसका ब्रेक पैड रिलीज़ करूँगा तो गाड़ी पीछे जाने लग जाएगी। आपको और कुछ भी नहीं करना। तो मैंने न्यूट्रल पे गाड़ी डाली, अब मैं ब्रेक पैडल छोड़ सकता हूँ। तो मैं अब इसको डी पे डालूँगा और ब्रेक पैडल को धीरे धीरे रिलीज़ करूँगा तो ये गाड़ी अपने आप चलने लग जाएगी। तो ब्रेक ले लेता हूँ मैं। सपोज़ सामने कोई रेड लाइट है तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो आप जहाँ भी ट्रैफिक में रुकोगे तो आपको ब्रेक पैडल प्रेस करना है और गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल देना है। तो आपको रेड लाइट पे रुकना है या ट्रैफिक में या कहीं भी, तो आपको हमेशा गाड़ी न्यूट्रल पे रखनी है। और आपको डी डी पे रख के, डी पे नहीं रखनी गाड़ी। ड्राइव पे आपको इसलिए नहीं रखनी क्योंकि आपकी गाड़ी तो पावर जनरेट कर रही है पूरी, और आप ब्रेक पैडल दबा के उसको बैठे हुए हो। तो इससे क्या है, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप कभी भी ट्रैफिक में कहीं भी रुको तो आपको हमेशा गाड़ी न्यूट्रल पे ही रखनी है, ना कि डी पे। डी पे आपको गाड़ी तभी रखनी है जब आप ड्राइव कर रहे हो। आप कहीं भी रुको तो आपको गाड़ी रखनी है न्यूट्रल पे। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है और प्रॉब्लम आने के चांसेस भी होते हैं। तो आप न्यूट्रल पे ही रखो तो ठीक है। तो चलो मैं अब आपको बताता हूँ गाड़ी कैसे चलानी है।
तो मैनुअल गाड़ी में क्या है, आपको गियर खुद से शिफ्ट करने पड़ते हैं और ऑटोमेटिक में ये खुद से शिफ्ट कर लेती है। बस इसमें आपको कोई गियर वेयर पे कहीं भी हाथ नहीं लगाना, बस आपका राइट फुट यूज़ होगा जहाँ भी होगा। तो इसी फुट से आपको रेस देनी है और इसी फुट से ब्रेक पैडल दबाना है। तो आपको गियर तो कहीं भी यूज़ नहीं करने, इसमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। इसको आपको जब यूज़ करना है जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब, और जब आप गाड़ी को रोकोगे, जब आप गाड़ी को पार्किंग में लगाओगे तब। तो अब आपको गाड़ी रोकनी है, तो आपने ब्रेक पैडल दबाया और गाड़ी को स्लोली रोक लिया। तो आपको लग रहा है कि आपको गाड़ी रोकनी है और गाड़ी से एग्ज़िट होना है, तो आप एग्ज़िट कैसे होगे? तो सबसे पहले आप डालोगे न्यूट्रल, रिवर्स एंड देन पार्किंग। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद आप हैंड ब्रेक को प्रेस करोगे, देन आप गाड़ी को यहाँ से बंद करोगे। बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपनी सीट बेल्ट निकालो, गाड़ी से बाहर निकलो, दैट्स इट। अब मैं गाड़ी के बाहर आ जाता हूँ। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ सिंपल स्टेप में गाड़ी को आपको कैसे चलाना है। गाड़ी में आपको बैठना है, सिंपली क्या करना है, प्रेस करना है बटन स्टार्ट स्टॉप, और आपको गाड़ी डी पे डालनी है, हैंड ब्रेक डाउन करना है और बस स्टार्ट कर देना है। ऑटोमेटिक कार इज़ सो इजी टू ड्राइव। लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है या कुछ, बट बहुत इजी है। ट्रैफिक वगैरह में तो बहुत इजी होती है चलानी गाड़ी। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट ऑटोमेटिक कार कैसे चलानी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके कुछ काम आए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।